Hey, hi guys, welcome back to my channel. Almost after 3 years I have started my channel और मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि वो कंटेंट मेरा कुछ अलग था और आज कुछ अलग है। लेकिन बोलने वाली हूँ मैं उसी के रिलेटेड कि जब मैंने वो व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए थे तो मैं बताती थी कि आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैं खुद नहीं कर रही थी। वो कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट पे वो मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर जो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको बताऊँ वो करने के लिए। सो पूरा ब्रेक हो गया था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज हो गया था। लेकिन उसी का यूज़ करके अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्टेस्ट जीता है, ISO सर्टिफाइड द फेम मिस इंडिया। मैं उसकी विनर बनी हूँ। गाइज, आई एम सेइंग अगेन, इट्स नॉट फेमिना मिस इंडिया, इट्स द फेम मिस इंडिया। इट्स अ सर्टिफाइड शो। मैं आज तक मेरा डिस्ट्रिक्ट शो भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन मैं इसी साल मिस महाराष्ट्र, द फेम मिस महाराष्ट्र फर्स्ट रनर अप भी रही हूँ। और अभी मैं मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब लोग तुम्हें थोड़ा सा जानेंगे। गाइस, कंटेंट मेरा यही रहेगा कि मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताती थी आपको कि आप ये करो वो करो। मेरे पास कुछ था नहीं बताने के लिए कि मैंने क्या अचीव किया है उन सब का यूज करके। सो फाइनली आई हैव समथिंग। मुझे एक सुपर मॉडल बनना था, मुझे मिस इंडिया बनना था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन बोलते ना कि अगर आप अपने आप पर बिलीव नहीं कर रहे हो तो ये कोई चांस ही नहीं है कि कोई आपके ऊपर बिलीव करे। सो मैंने बस दिल में ठान लिया था कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ये बनना है। तो रास्ते अपने आप मेरे लिए ओपन होते गए। सबसे पहले मैंने द फेम मिस महाराष्ट्र फर्स्ट रनर अप का टैग लिया था। उसके बाद में वहीं से सिलेक्ट होके द फेम मिस इंडिया के लिए गई थी। एक्चुअली मुझे द फेमिना मिस इंडिया बनना था, जिसकी एंट्री सीधा बॉलीवुड में होती है, लेकिन वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गई थी। सो मैं महाराष्ट्र से ही मिस इंडिया के लिए सेलेक्ट हो गई। और मैं 2 साल से मैंने अपने दिल में रखा था कि हाँ मुझे करना है, करना है, करना है। तो आप अपनी जब बॉडी को बताते हो ना, मतलब जैसे आप फील करते हो कि हाँ मुझे करना है, तो आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है, वैसे एक्शंस लेती है। अगर आप ना भी चाहो तो भी ऑटोमेटिकली आप वो एक्शंस लेने के लिए क्या बोलते हैं, अंदर से आता है सब कुछ। आप अपने आप सब करने लगते हो, जो मैं कर रही थी। जैसे जैसे मैं चलती गई, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं पहुंचना है रात के टाइम पे, तो
आपको 200 किलोमीटर लंबा जाना है तो उसके लिए गाड़ी की लाइट 200 किलोमीटर तक जाए जरूरी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। गाड़ी की लाइट थोड़ी सी जाती है, फिर हम ऐसा ऐसा छोटा 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 करके हम 200 किलोमीटर पहुंच भी जाते हैं। सो लाइक दैट मैंने ऐसे ही मेरा रास्ता स्टार्ट किया था, इधर तक इधर तक इधर तक, और फिर जाके फाइनली मैंने जीता। मैंने 2 साल पहले ही मेरे घर के मिरर के ऊपर लिख के रखा था कि मिस इंडिया विनर, बट जो चाहती थी वो तो नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं की तो मिस इंडिया बनी हूँ मैं, द फेम वाली मिस इंडिया। मैं आपको मेरा क्राउन और स्लैश और मुझे क्या मिला था वो दिखाती हूँ। ये क्राउन मुझे मिला था, आप मुझे बताना कि ये क्राउन किसका होगा। किसका मतलब इसका ये क्या बोलते हैं, मतलब चांदी वांदी का बोलते हैं ना, वैसा। फिर ये स्लैश मुझे मिला मिस इंडिया प्रेजेंटेड बाय टीम जेनिथ। मेंशन किया है द फेम मिस इंडिया। और मुझे उसी के साथ में ये भी मिला। विनर का। सो गाइस, मैंने कुछ ना कुछ तो अचीव कर लिया है, जो मैं आपको इसके पहले बताती रहती थी कि हमारे माइंड का सब खेल होता है कि हम क्या करते हैं। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात कि आप वो चीज को किस नजर से देखते हो। आप देखो तो अच्छा है, आप देखो तो बुरा है। मेरे साथ में जो मेरे कंटेस्टेंट्स थे और जो मॉडल्स वहां पे आई थी, वो मेरे से टू बी ऑनेस्ट वो अच्छी थी, लेकिन शायद वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ज्यादा था कि ये चीज बस मुझे ही मिलनी चाहिए क्योंकि मैं ही हूँ बस। इसका मतलब ये नहीं कि और लोग खराब है या और लोगों का, लेकिन मैं बेस्ट हूँ, ये मैंने अपने अंदर रखा था, ये कहीं ना कहीं बाहर आ रहा था। और ये सारा अपने माइंड का खेल होता है। मैं अपने माइंड में पहले ही जीत चुकी थी, मुझे बस आप सबके लिए वहां पे जाके जीतना था। सो गाइस, मेरे साथ ये बात हो चुकी है। और 3 साल जो मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, सो इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको तो पता है कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही थी मुंबई में। अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है, इतना भी नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम हो गया है। कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही थी, लेकिन अभी थोड़ा कम, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल गया है तो वो सामने से पूछते हैं तो अच्छा लगता है। ये भी मैंने कहीं ना कहीं अपने लिए रखा था कि मेरे साथ में भी ऐसे हो, और वो हो रहा है कहीं ना कहीं। सो अभी इन 3 सालों में जो भी हुआ, जैसे हुआ, और इसके आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ, इफ़ आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो प्लीज़ डू फॉलो मी। मैं ऐसे ही आपको कुछ अच्छी बातें बताती जाऊंगी, शायद इससे आपको कुछ अपनी लाइफ में फ़ायदा हो। और यही नहीं, इट्स नॉट अबाउट साइकोलॉजी, बट मैं एंटरटेनमेंट भी करूँगी, और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं वहाँ वहाँ अपने ब्लॉग्स ऐसे बनाती रहूँगी। सो आपको अगर मेरे से कुछ करवाना है कि मतलब आप ये करो या कुछ ऐसे, जैसे भी एज यू विश, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। एंड हाँ, ऑल्सो यू कैन कंग्रेचुलेट मी। मैं अपना शो कैसे जीती थी, कैसे इन द सेंस, उसके कुछ वीडियो क्लिप्स है, मैं आपको इसके अंदर थोड़ा दिखाती हूँ। गाइस, कुछ इस तरह से मुझे क्राउन और स्लैश और ये मोमेंटो दिया गया था। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। और इसी के साथ मेरे कुछ सम्मान समारोह भी लोगों ने अरेंज किए हैं, जिनको मेरे ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जाके मैं कुछ जीत के आई हूँ। तो मेरे ऐसे मेरे वेलकम में लोगों ने कुछ सेलिब्रेशन में कुछ किया है। सो मैं वहाँ जैसे जैसे जाती रहूँगी, मैं आपको वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है सब ऐसे दिखाती जाऊंगी। सो प्लीज देखना।
थैंक यू सो मच गाइज।